जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया है। संगत जी, क्योंकि गुरुपा संगत जी जिसको भी अपनी संगत बनाते हैं संगत जी, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। संगत जी, संगत जी, आपने भी देखा होगा कि जब आप गुरुपा की संगत नहीं थे तब आपकी लाइफ कैसी थी संगत जी, और जब से आप गुरुपा की संगत बने हो तब आपकी लाइफ कैसी है संगत जी। ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। जब तक हमने गुरुपा ने अपनी संगत नहीं बनाया था संगत जी, तो हमें कुछ भी नहीं पता था संगत जी। हम जैसे बोलते हैं ना कि मतलब बिल्कुल ही भटके हुए थे संगत जी, लेकिन गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ के संगत जी हमें सही राह पे ले आया संगत जी। गुरुपा हमारे कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी, हमसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं संगत जी। तो इस तरह संगत जी गुरुपा जिस भी संगत को हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी, गुरुपा उसके सब कष्ट जो हैं कटवा देते हैं संगत जी। तो संगत जी, आज गुरुपा की कृपा से संगत जी मैं आपको कि किस तरह से मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी संगत जी, बहुत बहुत ही अच्छा जो अध्याय है संगत जी कि किस तरह से भगवान शिव की कृपा से मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। वायुदेव बोले, ब्रह्मा जी ने जब शिवा शिव के अनेकों प्रकार से स्तुति की तो भगवान शंकर जी मंद मंद हास्य करते हुए बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो ये महान तप किया है, इससे मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। ये कहकर भगवान शिव ने अपने ही अंग से एक दिव्य गुण वाली परम शक्तिवान नारी प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही है, अतः मैं सृष्टि बढ़ाने हेतु मैथुनी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, परंतु ये तभी संभव है जब नारी की रचना हो जाए। इसीलिए आप अपने अंश द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि हो सकती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर अपनी भ्रुकुटियों के मध्य से अपने समान तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की। भगवान शंकर ने इस शक्ति को देखकर कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करो। इस शक्ति ने महेश्वर की आराधना स्वीकार कर ली। इस तरह ब्रह्मा स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। वह महाशक्ति भगवान शंकर में लीन हो गई। भगवान शंकर भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी।
तो देखा आपने संगत जी कि किस तरह से भगवान शिव और माँ गौरी की कृपा से मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी संगत जी। तो संगत जी ये देख रहे हैं संगत जी कि भगवान शिव जो हैं किस तरह से उन्होंने जो भी कोई चिंता परेशानियां देवताओं पे आई, ब्रह्मा जी पे आई, विष्णु जी पे आई, तो हर एक जो भी उन पे कभी भी कोई भी विपदा आन पड़ी संगत जी, तो भगवान शिव ने आकर उस विपदा को दूर किया संगत जी, उसका निवारण किया संगत जी। तो हमारे महादेव जी है ही बहुत प्यारे संगत जी। तो संगत जी इस तरह से भगवान शिव और माँ गौरी ने सृष्टि की रचना में संगत जी ब्रह्मा जी की मदद की संगत जी। तो संगत जी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमें जो है अपना विश्वास जो है वो ईश्वर पे अटल रखना चाहिए, अपना नित नियम पक्का रखना चाहिए, हमें हमेशा नाम जाप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए संगत जी। क्योंकि संगत जी यही एक तरीका है जिससे हम ईश्वर के बहुत करीब जो है वो जा सकते हैं, हम ईश्वर के प्रिय हो सकते हैं संगत जी। संगत जी कलयुग में ईश्वर को पाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा गया है संगत जी कि मतलब पुराण अगर हम देखें कि कलयुग में ईश्वर को हम अगर हमारा विश्वास अटल होगा संगत जी, हमारा नित्यम पक्का होगा, हमारा नाम जाप मंत्र जाप पक्का होगा संगत जी, हमारा भाव जो है वो सही होगा संगत जी, हम सच्चे दिल से ईश्वर को प्रार्थना करेंगे संगत जी, अच्छे कर्म करेंगे संगत जी, हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पे चलेंगे संगत जी, तो किसी भी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है संगत जी। तो संगत जी कोशिश करिए कि आप अच्छे कर्म करिए अपने जीवन काल में संगत जी, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल जो है वो हमेशा ही अच्छा होता है संगत जी। कोशिश करिए कि अपने जीवन में किसी का भी दिल मत दुखाइए संगत जी, किसी भी जीव जंतु को संगत जी आप कष्ट मत पहुंचाइए संगत जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं संगत जी जो जानवरों को दुख पहुंचाते हैं संगत जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। ये जितनी भी सृष्टि है संगत जी ये हमारे ईश्वर ने रची हुई है संगत जी, सब जीव जंतु पेड़ पौधे संगत जी ये उनकी ही रचना है संगत जी। तो हमें इन सबको संगत जी बहुत ही प्यार से संगत जी जो है हमें अपना जो है व्यवहार इनके लिए रखना चाहिए संगत जी। आप प्रकृति की सेवा करिए संगत जी, हो सके तो संगत जी अपने जीवन काल में पेड़ पौधे लगाइए संगत जी, क्योंकि संगत जी पेड़ पौधे को पालना संगत जी ये भी बहुत ही पुण्य का काम है संगत जी। तो हो सके तो संगत जी ज़रूर आप कोई ना कोई पौधा लगाइए संगत जी, तो जिससे जो है औरों को जो है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है संगत जी ना सिर्फ लोगों को छाया प्रदान करते हैं संगत जी, कोई फल या फूल भी देते हैं संगत जी, जिससे जो भी देखता है संगत जी तो वो उसका हृदय जो है संगत जी वो बहुत ही खुश हो जाता है संगत जी। तो कोशिश करिए संगत जी, थोड़ी थोड़ी हमारे जो प्रयास है संगत जी वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं संगत जी। अगर हम सब संगत जी कोशिश करेंगे हाँ संगत जी अपना जो कर्म जो है संगत जी अच्छे करेंगे संगत जी, जानवरों के लिए हम जो है दया का भाव रखेंगे, पक्षियों के लिए दया का भाव रखेंगे संगत जी, तो ये सृष्टि जो है संगत जी ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि जो है संगत जी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी संगत जी। इसलिए अपने जीवन काल में संगत जी अगर आप सक्षम हैं संगत जी तो दान पुण्य करिए, ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है संगत जी तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करिए संगत जी। बहुत सारे लोग ऐसा है संगत जी जो जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है संगत जी, वो बहुत सारे वस्त्र बहुत सारा अन्न जो है संगत जी बेकार ही फेंक देते हैं संगत जी, तो क्यों ना वो वस्त्र वो अन्न हम ऐसे लोगों को दे संगत जी जिनके पास इन चीज़ों की कमी है संगत जी, क्योंकि अगर हम ऐसा कर्म करेंगे संगत जी तो हम दूसरों के जीवन में मुस्कान ला सकते हैं संगत जी। तो उनकी एक मुस्कान संगत जी जो है वो आपके जीवन को बिल्कुल बदल सकती है संगत जी। तो अच्छा कर्म करिए संगत जी, कोशिश करिए संगत जी कि हम दूसरों की मुंह पे जो है संगत जी मुस्कान ला सके संगत जी, क्योंकि अगर हम दूसरों की लाइफ को संगत जी सरल कर देंगे संगत जी तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद बहुत ही सरल हो जाएगी संगत जी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी संगत जी, क्योंकि ईश्वर कहते हैं अच्छे कर्म करो
संगत जी, क्योंकि अगर हम संगत जी, भक्ति से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छे कर्म करें संगत जी, हम दूसरों की सहायता करें संगत जी, हम जो भी दीन दुखी हैं संगत जी उनकी सहायता करें संगत जी। अगर हम ऐसा करते हैं संगत जी तो ईश्वर जो है वो बहुत ही खुश होते हैं संगत जी। संगत जी, ज़रूरी नहीं है संगत जी कि आप तीर्थ पे जाइए संगत जी। सही तीर्थ तो संगत जी हमारे मन में ही है, क्योंकि ईश्वर जो है वो हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं संगत जी। तो आप वो तीर्थ करिए, आप जो आपके अंदर जो ईश्वर विराजमान है संगत जी, आप उनको ढूंढने का प्रयास करिए संगत जी। आप अपना नित्य नियम पक्का रखिए संगत जी, आप अपनी आत्मा के अंदर झांकिए संगत जी, आप अपनी आत्मा को प्योर करिए संगत जी। जब आप अपनी आत्मा को प्योर करेंगे संगत जी, आप लोभ लालच मोह और ये अहंकार से दूर हो जाएंगे संगत जी, तो आप खुद ब खुद जो है ईश्वर को पालेंगे संगत जी। तो संगत जी, आज का मैं शुक्राना सत्संग लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना। जो मैं ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਟि ਕੋਟि ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਭੋਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਟੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 44 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ 666 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 आस्था तुम्ही से गुरुजी। है, वास्ता तुम्ही से है, जिंदगी को महकाने वाला हर रास्ता तुम्ही से है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से गुरु जी की श्री कमल रूपी चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 10 अप्रैल का दिन है और आज मेरे बाबा जी का प्रदोष का व्रत भी है। और गुरु जी ने बोला है कि आज प्रदोष के दिन संध्या वेले शुक्राना करना है। तो गुरु जी महाराज आपकी बेटी आपके श्री कमल रूपी चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी अभी अभी गुरु जी महाराज ने मुझे 2 सफ़ेद कबूतरों के रूप में दर्शन दिए। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, इसके लिए आपकी बेटी आपको दिल से शुक्राना करती है कि आपने इतने प्यारे दर्शन दिए बाबा जी। संगत जी, अभी अभी इतनी प्यारी बटरफ्लाई के रूप में भी मेरे महाराज ने मुझे दर्शन दिए। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, आपकी ये इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग के लिए आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना कहना चाहती है। मेरे बाबा जी, आपका ये जो मिलना है ये बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी देता है गुरु जी महाराज। हमें लगता है कि हमारे गुरु जी महाराज आ गए हमसे मिलने, अपने बच्चों से मिलने आ गए। और संगत जी, अचानक से ही जब गुरु जी महाराज अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं ना, तो बस फिर तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है संगत जी। क्योंकि गुरु जी महाराज जानते हैं कि उनके बच्चे हर वक्त हर जगह उनको ढूंढते रहते हैं कि और हमारे महाराज अपनी प्रेजेंस हमें फील करा ही देते हैं संगत जी। और अभी मेरे को जो मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज ने दर्शन दिए, वाइट स्वरूप में ही दिए, वाइट ही बटरफ्लाई के दर्शन दिए संगत जी। और वाइट
कबूतरों के रूप में भी दर्शन दिए। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आज इतना प्यारा दिन है, प्रदोष का दिन है, और मुझे मेरे महाराज, मेरे शिव जी महाराज, माँ गौरी के दर्शन हो गए, क्योंकि वो दोनों जोड़े में थे। तो मैं, मेरे माँ बाबा, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे आप दोनों ने दर्शन दे दिए एक साथ। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। संगत जी, मैं आपको जो आज शुक्राना कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ संगत जी, वो मेरे अष्टमी के दिन का है। गुरुजी महाराज ने बोला था संगत जी कि रौनका लगेंगी तेरे घर में पुत्र, खुश हो जा। तो संगत जी, अष्टमी के दिन जब मैं तैयारी कर रही थी, प्रसाद बना रही थी संगत जी, तो प्रसाद बनाते हुए घर में काम करते करते थोड़ी लेट हो ही जाती है संगत जी, है ना। तो संगत जी, बाहर में जब जा रही थी कंजकों को देखने के लिए, तो कंजक दिख नहीं रही थी संगत जी। जब वो पहले आई तो मेरा अभी रेडी नहीं था, और जब मेरा रेडी हो गया सब प्रसाद और पूजा करके मैं रेडी थी कि मैं अब कंजक को ढूंढूं, तो कंजक नहीं मिल रहे थे संगत जी। तो मैंने अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी, और मैंने गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी महाराज प्लीज़ व्यवस्था कर दीजिए, संगत कंजक को वो भेज दीजिए। गुरुजी महाराज आप प्लीज़ आप भी आइए और कंजकों को भी ज़रूर भेजिए गुरुजी महाराज, वरना कैसे होगा, आप ही को सब कराना है, तो आप प्लीज़ कंजक को भेज दीजिए। तो संगत जी, मैंने प्रार्थना करी गुरुजी महाराज से, और संगत जी तभी मुश्किल से 5 ही मिनट हुए होंगे संगत जी, मेरे बिल्कुल दरवाजे के बाहर बच्चे थे संगत जी, और उसमें मेरे जो पापा जी थे, ससुर जी थे, वो बोल रहे थे कि इसमें 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो क्या करें, लड़कों को भी बुलाना है। ऐसे तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि जैसे कि गुरुजी महाराज के मैसेजेस भी आ ही रहे थे कि 2 से 10 साल तक की ही कंजकों को आपको कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। तो मैं भी यही चाह रही थी कि जो कंजक है हमें थोड़ी छोटी छोटी मिल जाएं, लेकिन संगत जी ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, है ना। तो उस वक्त जो बच्चे बाहर थे संगत जी, तो उसमें 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। तो मेरे पापा जी ने पूछा कि इनको ही बुला लेते हैं, 2 लड़के भी हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, बुला लेते हैं, लड़के भी हैं तो कोई बात नहीं। तो संगत जी, जैसे ही मैंने बोला कि कोई बात नहीं, बुला लेते हैं, लड़के भी आ जाएंगे, तभी एकदम से ऊपर से वाइट चोले में मेरे महाराज ने कंफर्मेशन दे दिया कि आप इन बच्चों को बुला लो, लड़के भी हैं तो कोई बात नहीं। तो संगत जी, वो बच्चे आए संगत जी, और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, इतने प्यारे बच्चे थे वो, इतने प्यारे बच्चे थे। हर बार जो गुरुजी महाराज है अपने अलग अलग रूपों में, ऐसा लगता है कि दिव्य रूप में माता रानी और गुरुपा आते हैं संगत जी, अपनी हर संगत के घर में आते हैं और अपना आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो संगत जी, इस बार भी वो जो बच्चे आए बहुत ही प्यारे बच्चे थे संगत जी। उसमें एक बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा नटखट था और बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज लड़का था संगत जी, उसका नाम कृष्णा था। आते ही साथ जब वो बैठा बहुत खुश था, बहुत खुश था संगत जी। और आते ही साथ जैसे ही मैं उसको तिलक लगा रही थी, उसके एकदम से उसने सर पे रख के हाथ रख के आशीर्वाद दिया। और जो प्यारे प्यारे बच्चे थे संगत जी, सब ने ही इतना प्यारा माहौल बना दिया था पूजा में बैठकर संगत जी, इतने खुश थे वो। एकदम से वो जो प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम कृष्णा था, उसने एक बाइट ली और उसने मुझे बोला, आंटी आपने चने बहुत अच्छे बनाए हैं। और उसमें एक कंजक थी, उन्होंने बोला, आंटी आपने सब्जी नहीं बनाई। संगत जी, जैसे कि हम बनाते हैं कन्या पूजन, तो कन्या पूजन में संगत जी हम वो पूरी, हलवा, चने और एक चावल में दूध डाल के, थोड़ा मीठा डाल के, कच्ची खीर कह सकते हैं आप उसे, वो बनाते हैं। क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की टाइम से ही वो ऐसा ही बनाती थी कि जैसे चावल में थोड़ा दूध डाला और ऊपर से बूरा डाल दिया। तो इसी तरह से उनकी ये ट्रेडिशनली चलता आ रहा है कि वो इसी तरह से कन्या जमाते थे। लेकिन अब जब से मैं आई हूँ तो मैंने ये स्टार्ट किया है संगत जी, पूरी, हलवा, चने, तो ये स्टार्ट किया है। तो संगत जी, जब अभी तक सब्जी मैंने नहीं बनाई है संगत जी इसमें, तो इस बार एक कन्या ने बोला, आंटी आपने कोई सब्जी नहीं बनाई। तो अगली बार से मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी कि मेरी माता रानी ने मुझसे बोला है कि एक सब्जी भी बनानी है, तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मैं एक सब्जी भी ज़रूर बनाऊँगी।
तो संगत जी, जो मैं आपको कह रही थी कि वो जो बच्चे आए थे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे संगत जी, इतना खुश था वो बच्चा। उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद संगत जी वो इतना खुश था, वो बार बार कह रहा कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे बच्चों के साथ बातें करी, फिर उसने मुझे बोला कि आंटी डांस करना है, आप गाना लगा दो। तो मेरी बेटी ने गाना चलाया, उन्होंने डांस किया, और फिर वो बोलते हैं कि आंटी मुझे आपकी छत देखनी है, चलो छत दिखा के लाओ। तो फिर मेरी बेटी उसे छत तक लेके आई, छत पर घूमे बच्चे, खूब डांस किया इन्होंने और माता का जयकारा भी लगाया। बहुत ही प्यारा अनुभव मेरे गुरुपा ने कराया संगत जी। अचानक से ही अपने आप ही वो जो बच्चे थे माता का जयकारा करने लगे, और फिर जाते हुए खूब सारा आशीर्वाद दिया, और इतने खुश होकर गए वो संगत जी बच्चे, और बोल रहे थे कि आंटी आपके पास आके बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी उन्हें बोला कि आप फिर से आना, अगली बार भी जब कंजक होगी तो आप ज़रूर आना, क्योंकि जो बच्चे थे संगत जी वो आसपास के नहीं थे। जैसे कि आपको पता है संगत जी की बहुत दूर दूर से भी बच्चे जो होते हैं ऐसे दिनों में आते हैं, तो मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आए थे। तो मैंने उन्हें बोला कि अगली बार भी जब अक्टूबर में नवरात्रे होंगे तो आप लोग ज़रूर आना यहाँ पर। तो संगत जी बहुत ही प्यारा अनुभव उन बच्चों ने कराया। बाकी जो बच्चे कम थे संगत जी, फिर मैंने वो भिजवा दिया था, अलग अलग के घर जाके भिजवा दिया था बाकी कंजक का। लेकिन जो बच्चे वो घर पे आए थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रौनक लगाई संगत जी, और खूब सारा आशीर्वाद देके और बहुत ही खुश होके वो गए। ऐसा लगा कि जैसे मेरे महाराज स्वयं माता जी के साथ अपनी बेटी के पास आशीर्वाद देने पधारे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, जो इतना प्यारा अनुभव आपने कन्या पूजन में कराया, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ये आप ही हैं बाबा जो अपने बच्चों के जीवन में खुशियाँ भर रहे हैं बाबा। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य। हर कदम पे आप हमारे साथ होते हैं बाबा जी। आप इतना पास से बात सुनते हो, जो भी आपसे विनती की जाती है, जो भी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है मेरे बाबा, आप तुरंत हमारी बातों को सुनते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें वो हर खुशी देते हैं बाबा जिसके शायद हम लायक भी नहीं हैं। आप बहुत प्यार करते हो हम सबसे मेरे गुरुजी महाराज। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे परमात्मा हमारे गुरु के रूप में भी मिल गए। मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे आराध्य, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा जी। हर बार आप हर त्यौहार को इतना सुंदर बना देते हो बाबा, ऐसा लगता है कि आप अगर हमारी लाइफ में ना होते तो क्या ही हो रहा होता। अब तो हर चीज़ में, हर दिन, हर त्यौहार में रंग भर गए हैं बाबा। आपका होना हमारे जीवन को पूर्ण बना देता है मेरे बाबा जी। इतना प्यार जो हम अपनी संगत से करते हैं ना मेरे गुरुजी महाराज, इसके लिए हम जितना भी आपको धन्यवाद करें उतना कम है मेरे बाबा। दिन रात आपके सत्संग सुनते हैं मेरे बाबा जी, चमत्कार से भरा हुआ है पता नहीं कितने बच्चों का जीवन बाबा। हर दिन आप अपनी हर संगत का कल्याण कर रहे हैं। हर कोई अलग अलग तरह के चमत्कारों को एक्सपीरियंस कर रहा है मेरे बाबा जी। हर किसी की झोली भर रहे हैं मेरे बाबा जी, हर किसी को खुशियाँ दे रहे हैं मेरे बाबा। आप बहुत 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 प्यारे हो मेरे बाबा जी। आपके बिना हम अपने बारे में सोच भी नहीं सकते मेरे बाबा जी। प्रतिपल आप अपने बच्चों का कल्याण कर रहे हैं, पता नहीं कितने अनगिनत खतरों से हमें बचा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम तो बदले में कुछ भी नहीं कर पाते मेरे गुरुजी महाराज, और आप हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे साथ होते हो, हमारा ध्यान रखते हो, हर खतरे से हमें बचाते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। और संगत जी, जब रामनवमी का दिन था तो मैं मंदिर गई थी। मेरी बेटी कह रही थी कि उसे मंदिर जाना है, तो मैं एक मंदिर गई थी जहाँ मैं आज से पहले कभी नहीं गई। तो वहाँ पर राम मंदिर के नाम से ही वो मंदिर प्रसिद्ध है संगत जी। तो वहाँ मैं पहले कभी नहीं गई, लेकिन मैंने अपनी बेटी से बोला चलो आज राम मंदिर में चलते हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम जी का जन्मदिन है। तो संगत जी, हम वहाँ पर शाम को अचानक ही
उस तरफ गए संगत जी। तो पहली बार उस मंदिर में एंटर किया। बहुत ही प्यारा मंदिर था संगत जी, बहुत ही प्यारा मंदिर था। सामने ही मेरी माता रानी का दरबार सजा था जो बहुत ही खूबसूरत था। इतनी प्यारी लग रही थी मेरी माता रानी। मेरे प्यारे से राम जी का दरबार इतना खूबसूरत था। हनुमान जी महाराज भी इतने विराट रूप में थे। और संगत जी सबसे अनमोल, सबसे प्यारा मेरा शिव परिवार। एंट्रेंस में ही मेरे बाबा जी का शिव परिवार के हमें दर्शन हुए। मेरे शिव शक्ति, माता रानी, राम जी, श्री हनुमान जी, सबके इतने प्यारे दर्शन हुए संगत जी। बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाके। मेरे प्यारे प्यारे भगवान ने अपने उस मंदिर के दर्शन कराए जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई थी संगत जी। और जब वहाँ पर हम दर्शन कर रहे थे संगत जी, अचानक से ही वहाँ पर गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ब्लेसिंग रखी हुई थी संगत जी। मैं दर्शन कर रही थी, तभी वहाँ पर एक भैया बैठे हुए थे संगत जी। वो स्पेशल चाइल्ड थे। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, स्माइल दे रहे थे वो मेरी साइड और बुला रहे थे अपने साइड। और संगत जी जब मैंने उन्हें देखा तो सबसे पहले मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं संगत जी, मन में बस ऐसा लगा कि इस दुनिया में हम सब लोग जो नॉर्मल है संगत जी, वो ही सरवाइव नहीं कर पाते इस दुनिया में। जितना भी इस दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है संगत जी, इतना मुश्किल हो गया है इस दुनिया में सरवाइव करना। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये भी बच्चे हैं इस दुनिया में जो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, ये भी सरवाइव कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी महाराज इनको भी इतनी सूझी देना, इनको भी संभालना गुरुजी महाराज, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा संगत जी सीधे साधे बच्चे होते हैं जिन्हें दुनिया की कोई चालाकी, कोई कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी महाराज इस दुनिया में जो सक्षम है वही नहीं रह पाते, ये लोग कैसे कैसे सरवाइव करते होंगे। अच्छी बात है कि आपके मंदिर में है, आपकी शरण में है। तो संगत जी उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर उन्होंने मुझे मेरी माता रानी की ब्लेसिंग दी। उन्होंने मुझे नारियल दिया संगत जी और मुझे श्रृंगार का सामान भेंट किया। उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी को भी बुलाया, उसको भी नारियल दिया और एक पाउडर जो था वो ब्लेसिंग के रूप में दिया। संगत जी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी और मेरे गुरुजी महाराज और मेरी माता रानी ने अपनी बेटी के लिए ब्लेसिंग्स रखी हुई है संगत जी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे बाबा जी, मेरी माता रानी ने मेरे लिए ब्लेसिंग रखी हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरी शिव शक्ति। संगत जी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, अभी मेरे ऊपर से मेरे गुरुजी महाराज सफ़ेद कबूतर के रूप में ऊपर से गए संगत जी। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे पापा, आप बहुत प्यारे हो। आप कैसे आके अपनी ब्लेसिंग दे जाते हो संगत जी। मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा जी। अचानक से मेरे बाबा जी आए और मेरे ऊपर से गुजर कर चले गए, अपना आशीर्वाद देकर गए। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरे शिव शक्ति, लव यू मेरे गुरुजी महाराज। आपकी ब्लेसिंग देने के तरीके बहुत निराले हैं मेरे बाबा। आज मुझे आपने फिर से सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए बाबा जी। 2 बार गौरी माँ और भोले बाबा आप दोनों पेयर में थे, अभी आप अकेले गए हैं मेरे बाबा जी। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरे शिव शक्ति, लव यू मेरे गुरुजी महाराज। आप प्यारी प्यारी ब्लेसिंग जो अपने बच्चों को देते हैं गुरुजी महाराज, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। आप इतना प्यार करते हो हमसे बाबा जी, इतना प्यार करते हो कि अपने बच्चों को खुश देखने के लिए आप वो सब करते हो बाबा जो हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी हम तो अपने बाबा जी को कोई भी रिक्वेस्ट करके या कोई भी बात बोल के भूल जाते हैं, लेकिन हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे गुरुजी महाराज नहीं भूलते संगत जी। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं मेरे गुरुजी महाराज के, और गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि तेरी वो विश पूरी होने वाली है जो तूने मुझसे
अरदास लगाई थी। और संगत जी सच में मैं भूल भी जाती हूँ कि मैंने अपने गुरुजी महाराज से क्या विश बोली थी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज नहीं भूलते, मेरे गुरुजी महाराज याद रखते हैं संगत जी। उन्हें सब पता है, इतने सारे बच्चे हैं उनके, इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटे, इतना बड़ा संगत परिवार है, लेकिन मेरे महाराज हर एक किसी की हर बात को पूरा करते हैं, हर किसी की हर विश को ध्यान में रखते हैं। इतने प्यारे हैं मेरे बाबा कि हर किसी के चेहरे पे खुशी देखकर ही उनको खुशी मिलती है संगत जी। इतने प्यारे भगवान हमें मिल गए हैं, जितना भी हम उनका शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें एक आंटी जी हैं जो बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने अलग अलग टाइटल दिए हैं अपनी संगत को। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था संगत जी। अभी मैं पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे उन्होंने टाइटल दिए थे। एक था मुट्ठी भर संगत, एक था मेरी अनोखी संगत, एक था मेरी लाडली संगत, एक था मेरी स्पेशल संगत, और एक कुछ और था संगत जी। तो उन्होंने उसमें क्वेश्चन पूछे थे कि जो भी उन क्वेश्चन के आंसर देगा उसमें वो खुद ही अपने आप को सेट कर सकता है कि वो गुरुजी महाराज की कौन से वाली संगत है। तो संगत जी मैंने सोचा था कि मैं ये वाला वीडियो अपने संगत परिवार में शेयर करूंगी कि वो आंटी जी का जो मैसेज था बहुत ही प्यारा मैसेज था। मैं अगले सत्संग में ज़रूर वो उनका जो मैसेज है मैं शेयर करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी कि हम दूसरों का सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनका जो सत्संग था वो हर जगह पहुंच गया हो संगत जी। गुरुजी महाराज ने मेरे मन में ये भाव डाला है कि मैं उनका वो जो प्यारा सा सत्संग है वो मैं ज़रूर इस संगत परिवार में भी शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे जो उनका मैसेज था आंटी जी का, कि हम जो हैं ये सुनकर और वो क्वेश्चन जानकर बहुत ही ज़्यादा ब्लेस फील करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि हम अपने गुरुजी महाराज की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यानी गुरुजी महाराज की हम कौन सी वाली कैटेगरी संगत में आते हैं। तो ये मैं वीडियो ज़रूर दोबारा से पूरा देखूंगी और उसे अच्छे से मेमोराइज़ करके मैं नेक्स्ट अपने शुक्राना सत्संग में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है हर कोई इस सत्संग को देखना और सुनना चाहेगा, क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरे महाराज ने मुझे कौन सी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो उन आंटी ने बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन उसमें पूछे हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं हैं, किस किस तरह के हमारे विचार हैं, उस विचार के अकॉर्डिंग, उस भावनाओं के अकॉर्डिंग हम खुद पता कर सकते हैं कि हम अपने गुरुजी महाराज की कौन से वाली सत्संग है। जब वो बहुत ही प्यारी आंटी जी हैं, बहुत ही, जब भी वो बोलती हैं संगत जी वो हमेशा कहती हैं कि विचार जो है वो मेरे विचार नहीं होते, वो गुरुजी महाराज के विचार होते हैं। तो संगत जी वही मेन बात जो हमेशा हमारे गुरुजी महाराज कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह के विकारों को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। कोई हमारे से कितना भी चाहे गलत करे, लेकिन हमें पलट के उनके साथ गलत नहीं करना है। हमेशा अपने मन का जो भांडा है वो साफ़ रखना है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो तुम्हारे साथ गलत करे चाहे सही करे, लेकिन हमें हर व्यक्ति के लिए अपने मन का भांडा साफ़ रखना है। क्योंकि अगर हमारा मन का भांडा साफ़ होगा तभी गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स है वो हम तक पहुंचेगी। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि हर किसी में सिर्फ मुझको देखो, तुम किसी को भी ना तो जज करो, ना ही किसी के बारे में कुछ गलत बोलो, तुम सिर्फ अपने कर्म चंगे रखो, अपना मन का भांडा साफ़ रखो, अच्छे कर्म करते चलो, और बस उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमें नीवा होकर चलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, ना ही किसी की निंदा करनी है, ना चुगली करनी है, क्योंकि गुरुजी महाराज को बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर कोई कर भी रहा है तुम्हारे से निंदा चुगली या कुछ भी इधर की बात, तो हमें अब खुद को संभालना है कि हमें किसी के लिए कोई भी शब्द नहीं बोलने, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमें जो है किसी भी तरह के कर्म बंधन से छुटवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी जो संगत है वो बार बार ऐसे कुछ कर्मास जनरेट करे जिसके लिए बार बार उन्हें अपने फिर कर्म काटने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो हमारे गुरुजी महाराज यही चाहते हैं कि हम सिर्फ वो कर्म करें, इतने अच्छे कर्म करें, ताकि हमारे गुरुजी महाराज को हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग ही देनी पड़े। कभी ऐसे कर्म हमारे बने ही नहीं जिसके लिए
हमारे गुरुजी महाराज को हमारे कर्म कटवाने पड़े, उनको भी दुख हो और हमें भी दुख हो, तो हमारे महाराज चाहते हैं कि जब पास्ट लाइफ के हमारे कर्माज हैं वो हमारे गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं, लेकिन इस लाइफ में जब हम अपने प्यारे गुरुजी महाराज की संगत बन चुके हैं, उनकी शरण में आ चुके हैं, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है संगत जी कि हम अपने गुरुजी महाराज के कहे गए हर वचनों का पालन करें और वो बने जो हमारे गुरुजी महाराज हमें बनाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको शुक्राना बोलना चाहती है और आपसे कहती है कि गुरुजी महाराज हमें वो बनाइए जो आप हमें बनाना चाहते हैं। मेरे महाराज, हमें अपनी वो वाली संगत बनाइए जो बिल्कुल आपके दिल के करीब है। मेरे बाबा, कुछ भी हमसे ऐसा ना हो जो आपको दुखी करे या आप उदास हो। मेरे बाबा जी, हर पल हर क्षण हर लम्हा हम सबके अंग संग रहना, हमें अपना आशीर्वाद देना। मेरे बाबा जी, हमेशा अपने पूरे संगत परिवार को अपना आशीर्वाद देते रहना, हम सब के अंग संग रहना, सरबत का भला करना। मेरे मालिक, मेरे मालिका, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, बहुत प्यारा सा खूबसूरत एहसास आपके होने का जो हम सबके जीवन में है, ये अनमोल है बाबा। इसका किसी भी तरह से हम शुक्राना अदा नहीं कर सकते। आप बहुत 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 प्यारे, हमारे प्यारे प्यारे बाबा जी हो। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरे शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, हमेशा सर्वप्रथम अपना ध्यान रखिएगा। आपके बिना हम अपने बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरे बाबा जी, प्रतिपल आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु, हर जगह आप अपने होने का एहसास कराते हैं हमें प्रभु जी। जब भी कहीं जाओ, प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज़ के रूप में, नंबर प्लेसिंग के रूप में आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और संगत जी, आप मानोगे कि जब भी कभी आप अकेला फील करोगे और आप अपना मोबाइल ऑन करोगे, मेरे गुरुजी महाराज आपको आपके मन की स्थिति के अनुसार ही वीडियो भेज देते हैं, शॉर्ट्स भेज देते हैं। संगत जी, कैसे मेरे महाराज जो हैं वो हर चीज़ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। मेरे भगवान को सब कुछ पता है कि मेरा बच्चा किस तरह की स्थिति में है, कोई नहीं हमें समझ सकता। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के अलावा कोई नहीं है जो हमारे मन की स्थिति को जान सकता है, हमें प्यार कर सकता है। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। कि स्वयं हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे ब्रह्मांड नायक, हमारे देवों के देव महादेव, हमारे शिव शक्ति हमें अपने आंचल में छुपाए हुए हैं। वो हमारे हर आंसू को, हर दुख को, हर विपरीत परिस्थिति को हमेशा सही करने में लगे हुए हैं, हमें प्यार करने में लगे हुए हैं, हमें संभालने में लगे हुए हैं, हमारा कल्याण करने में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, इतना प्यार, इतना दुलार, हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। हमेशा अपना ध्यान रखिएगा मेरे बाबा जी, सर्वप्रथम अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहिएगा, पूरी संगत का कल्याण करिएगा बाबा जी। आप तो बहुत प्यारे हमारे भगवान जी हो, आप बहुत 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 प्यार करते हो अपनी संगत से मेरे बाबा जी। इतना प्यारा गुरु दरबार आपने हम सबको दिया है, इतना प्यारा गुरु परिवार आपने हम सबको दिया है मेरे बाबा जी। धन्य हो गए हैं हम प्रभु, पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य कर्म थे बाबा जी जो हमें आप मिल गए मेरे बाबा जी, जो आपने हमें चुन लिया। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। अब आपकी बेटी गुरुजी महाराज अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करेगी, उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, जो भी संगत आंटी जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनका भी आप कल्याण करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी आप बहुत 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 खुशियाँ प्रदान करना गुरुजी महाराज, क्योंकि वही हैं जो हमारे भावों को, हमारे विचारों को आपके श्री कमल रूपी चरणों में रखती हैं और पूरे संगत परिवार के साथ साझा करती हैं। बहुत ही प्यारी सेवा है ये जो वो आपकी आज्ञा से कर रही हैं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, सरबत का भला करिए, हर किसी का हमेशा कल्याण करिए और हर किसी को ऐसे ही प्यार
देते रहिए, कभी भी हम सबको अकेला मत छोड़िएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि आपने अगर हमारा हाथ छोड़ दिया गुरुजी महाराज तो हमने रुल जाना है गुरुजी महाराज। हमेशा आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि गुरुजी महाराज अगर हमने आपका हाथ थामा तो हमसे हाथ आपका छूट सकता है, लेकिन अगर आप जब हमारा हाथ थामेंगे तो कभी भी वो हाथ नहीं छूटेगा। आपकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु, इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में, हर जगह, हर वेले आप मेरी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सभी को अपने चरनी शरणी लगा के रखना, पूरे संगत परिवार को अपने चरनी शरणी लगा के रखना। मेरा पूरा प्यारा गुरु परिवार जो आपने मुझे दिया है, इन सब को बहुत 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 खुशियाँ प्रदान करना, सरबत का भला करना, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना, हमेशा हम सबके अंग संग रहना, हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहना गुरुजी महाराज। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरे शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे शनि गुरुजी, मेरे लाडे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।